बरसात के दिन आ गए थे और सभी गरीब चिड़िया खाने के चक्कर में इधर उधर भटकने लगी थी। बहुत सारे गरीब पंछियों के तो घर भी टूटने लगे थे बारिश की और आंधी की वजह से। अब रानू चिड़िया और गुन्नू चिड़िया आपस में बात करती हैं। रानू चिड़िया की बेटी रहती है गुन्नू चिड़िया। गुन्नू चिड़िया कहती है, माँ बारिश के दिन आ गए हैं और हमारे यहाँ तो कोई भी नहीं निकलता है बाहर, पर मुझे नानी के घर गांव जाना है। गांव में बहुत लोग गरीब रहते हैं और खाने के लिए इधर उधर लोग भटकते हैं, तो बारिश का मज़ा वहीं पे आता है। यहाँ पे तो सब लोग अपने बालकनी में बैठ के बारिश का बस मज़ा घर के अंदर से ही लेता है और कोई भी नहीं निकलता। मैं बोर हो जाती हूँ। उसकी माँ रानू कहती है, बेटा मैं तुम्हें बारिश में कहीं नहीं जाने दूंगी, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। माँ ने हमें आज तक कॉल नहीं किया तो मैं अपनी माँ से नाराज़ हूँ, मुझे नहीं जाना है माँ के पास। वो तो और बुढ़ापे में बहुत दिन पर दिन घमंडी होते जा रही हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पूछ रही हैं, तो मुझे भी उनके पास नहीं जाना है। गुन्नू चिड़िया कहती है, माँ आप नाराज़ हो जाओ पर हमें नानी के पास जाना है। रानू कहती है, ठीक है तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊँगी अपनी माँ के पास। गुन्नू चिड़िया अब वहाँ से अपने नानी के घर निकल जाती है। उसके नानी का घर बहुत ही खूबसूरत रहता है, सुंदरपुर गांव में गुन्नू चिड़िया जाके आवाज़ लगाती है। तभी उसकी बुढ़िया नानी घर के अंदर से आती हैं। वो गुन्नू को देख के बहुत इमोशनल हो जाती हैं। उसकी नानी कहती हैं, अरे गुन्नू बेटा तुम अच्छा हुआ जो तुम यहाँ आ गई, मैं बहुत दिनों से तुम लोग का इंतज़ार कर रही थी। तभी गुन्नू कहती है, नानी तो फिर आपने फ़ोन क्यों नहीं किया? माँ तो आपसे नाराज़ है क्योंकि आप कॉल नहीं कर सकती ना, तो इसीलिए वो गुस्सा रही थी। उसकी नानी उसे देख के ये सब सुन के रोने लगती है और सोचती है कि मैं सच्चाई कैसे बताऊं। जब वो अपनी सच्चाई गुन्नू से बताती है तो गुन्नू चकित रह जाती है। वो कहती है गुन्नू से कि बेटा मैं तुम्हें क्या अपनी सच्चाई बताऊंगी तो तुम यहाँ से छोड़ के मुझे भागना मत। गुन्नू कहती है, अरे नानी मैं आपको छोड़ के क्यों जाऊंगी, क्या बात है आप बताइए। नानी उसकी कहती है, बेटा मैं तुम्हारे सामने जो दिख रही हूँ मैं वो नहीं हूँ, मेरी मृत्यु हो चुकी है और मेरी आत्मा बहुत दिनों से इस गाँव में भटक रही है। अब तुम्हारे नाना के जाने के बाद मैं यहाँ अकेले रहा करती थी और एक दिन बहुत तेज आंधी तूफान में इस कुटिया का जो ऊपर का छत है मेरे ऊपर गिर गया था। उसी दिन दब के मेरी मृत्यु हो गई है। ये सारी बात सुन के गुन्नू चकित हो जाती है और वो सोचती है कि तो ये नानी की आत्मा है। उसकी नानी उससे कहती है, बेटा तुम बिल्कुल मत डरो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगी, तुम तो मेरी सबसे लाडली हो, तुम्हारे लिए तो मैं जान दे के भी अपना जान बचा सकती थी, लेकिन मुझे तुम एकदम खुशी खुशी चाहिए। गुन्नू कहती है, नानी आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं आपको मुक्ति दिलाऊंगी, मैं जाती हूँ पंडित से आपके लिए बात करती हूँ। उसकी नानी रोने लगती है और कहती है, मैं इंतज़ार करूँगी तुम्हारा। गुन्नू अब वहाँ से पास के कुटिया में जाती है। वहाँ पर बाबा जी रहते हैं और उन्हें रोक के कहती है, बाबा जी आप बगीचा में टहलने आए हो, मैं आपको कब से कुटिया में ढूंढ रही हूँ, मेरी एक बहुत ही ज़रूरी काम है, आप प्लीज़ सुन लो। बाबा जी खड़े होकर सुनते। वो कहती है कि मेरी नानी को मरे कितने दिन हो गए और उनकी आत्मा भटक रही है अपने गाँव में, वो बहुत बेचैन है, प्लीज़ आप उन्हें मुक्ति दिला दो, मेरी नानी की आत्मा को शांति दिला दो। बाबा जी कहते हैं, तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं अपने इस जादुई छड़ी से उनकी आत्मा को कैद कर लूँगा और फिर उन्हें इस दुनिया से मुक्ति दिला दूँगा, उन्हें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। गुन्नू कहती है, मेरी नानी को तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना? तो वो बोलते हैं कि नहीं बेटा दिक्कत नहीं होगा, उनकी आत्मा इस धरती पे मरने के बाद भटक रही है तो उन्हें इस धरती से शांति मिल जाएगी, जाओ मैंने तुम्हारी नानी के आत्मा को यहीं से शांति दिला दी मंत्र पढ़ के। गुन्नू रोते हुए अपनी गाँव की ओर जाती है। आसपास के सभी गांव में ये शोर मच जाता है कि कैसे गुन्नू की नानी इतने दिनों तक मर के भटक रही थी अपने गांव में। गुन्नू ये सब सुन के रोते हुए अपने घर दुखी मन से जाती है। रास्ते में वो जाते हुए सोचती है कि ये खबर जाके वो अपनी माँ को कैसे बताए, जो कि अपनी माँ से नाराज़ थी, उन्हें तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। गुन्नू की माँ नदी के पास बैठी रहती है। गुन्नू हाँफते हुए जाती है और कहती है, माँ मुझे आपको एक ज़रूरी बात बतानी है। उसकी माँ कहती है, और बताओ, नानी के घर से बड़ा जल्दी आ गई, तुम तो इतना जल्दी आने का नाम ही नहीं लेती हो, वहाँ जाती हो तो आज क्या हो गया कि तुम इतनी जल्दी आ गई?
गुन्नू कहती है, नानी माँ अब नहीं रही माँ, उनकी मृत्यु हो गई है बहुत दिन पहले ही, और मैं गई थी तो उनकी आत्मा मुझे देखकर रोने लगी। ये बात सुन के गुन्नू की माँ चकित हो जाती है। रानू रोने लगती है। उसे समझ में आ जाता है कि मेरी माँ ने फ़ोन नहीं किया था तो काश मैं फ़ोन कर देती, आसपास के लोगों से ही पता कर लेती तो आज मेरी माँ की आत्मा इतनी दिन नहीं भटकती। हमें एक दूसरे से भी गुस्सा नहीं रखना चाहिए, इतना भी कि उनके ज़िंदगी में क्या हो रहा है हमें अता पता ना हो, क्योंकि फिर इंसान के चले जाने के बाद अफसोस ही रह जाता है। अब रानो को उम्र भर के लिए अफसोस रह जाता है। वो अपनी बेटी को कहती है कि तुम मुझे कभी ऐसे मत छोड़ना, ये मैं कभी नाराज़ हूँ तो मना लेना। आज के बाद आप किसी को भी नाराज़ ना छोड़े और मना ले। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब